अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो रिग्रेशन का इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। देखिए, लेट्स से कि मैं दो एग्जांपल्स बनाता हूँ। एक तो ये कि एक कंपनी है जिसके यहाँ पर यूनिट्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3 और साथ में लिखी हुई है कॉस्ट, ठीक है ना। 0 यूनिट्स पर 100 की कॉस्ट थी, फिर 110, 120, 130। सवाल ये बोलता है कि यार आप y इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में इसका इक्वेशन बनाओ और ये बताओ कि अगर लेट्स से जनवरी है, ये फैब है, ये मार्च है, अप्रैल है, आप ये बताओ कि अगर मई में कंपनी 4 यूनिट्स बनाएगी तो उसका ख़र्चा कितना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना तो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड डेटा है, क्योंकि जैसे जैसे x 1 से इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे x 1 से इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे y जो है ना वो 10 से इंक्रीज़ होता है। और अगर ऐसी बात है तो हमारा जो इक्वेशन बनना चाहिए वो बनना चाहिए y इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 10x। अच्छा, इस इक्वेशन को बनाने का कोई तरीका भी होगा। अगर हम उस तरीके को एनालाइज करें कि इक्वेशन फॉर एग्जांपल अगर बनाने का कोई मेथड है तो क्या है, तो देखो इसका एक तरीका ये है कि जो y इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन है, y इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स अगर कोई ये इक्वेशन है तो इसमें b कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और a ढूंढने के लिए आप यूज़ कर सकते हो समेशन ऑफ वाई ओवर n माइनस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होगा, ऑल्दो इस सवाल में इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि फिक्स कॉस्ट 100 है और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 10 है, और इसीलिए हमें ऑल्दो फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलें अगर हम इस्तेमाल करें तो यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और जो कॉस्ट है उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। और अगर ऐसा है तो हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं 0, 1, 2, 3 और जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 100, 110, 120 और 130, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें एक चीज़ चाहिए समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यूज़ का सम, तो समेशन ऑफ एक्स का मतलब है इन सब का सम 0 + 1 + 2 + 3, ये बन जाता है 6। समेशन ऑफ एक्स हो गया 6। अच्छा, समेशन ऑफ वाई क्या है 100 + 110 + 120 + 130, 100 + 110 + 120 + 130, तो ये बन जाता है 460। ये कहलाएगा समेशन ऑफ वाई। समेशन ऑफ वाई आ गया 460। अच्छा, फिर अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत भी पड़ती है। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो 1 + 4 + 9 इज़ 14, यानी कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो बन जाता है 14, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक और चीज़ की ज़रूरत है समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब ये कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो फिर उसका सम करो, यानी कि 0 × 100 0 बनेगा, 1 × 110 110 बनेगा, 2 × 120 240 बनेगा, 3 × 130 390 बनेगा। और फिर आप इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करते हैं, देखते हैं कि कितना बनता है 110 + 240 + 390, ये टोटल बनता है 740, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। b की अगर कैलकुलेशन करें, b बराबर होता है n टाइम्स, सर n क्या होता है, जितनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, जितनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ है, जितनी x, y की वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, जितनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो n होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ एक्स वाई 740 कैलकुलेट किया है ना हमने, ये समेशन ऑफ एक्स वाई है, माइनस समेशन ऑफ एक्स यानी कि 6 इंटू समेशन ऑफ वाई यानी कि 460 डिवाइडेड बाई n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 14 माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर। पहले b कैलकुलेट किया जाएगा, फिर a। रीज़न ये है कि a के फॉर्मूले में b की वैल्यू पुट इन करनी होती है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 × 740
माइनस 6 इंटू 460 डिवाइडेड बाई ये आता है 4 इंटू 14 माइनस 6 का स्क्वायर, और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो b आ जाएगा 10। फिर a कैलकुलेट करते हैं, a किसके बराबर है, समेशन ऑफ y ओवर n यानी कि 460 अपॉन 4 माइनस b टाइम्स यानी कि 10 टाइम्स समेशन ऑफ x यानी कि 6 ओवर 4, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 460 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 115 माइनस 10 इंटू 6 ओवर 4 यानी कि 100। ठीक है ना। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 100 यानी कि y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स यानी कि 10x। ये आपका इक्वेशन बन जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, ये इक्वेशन जब आपने फॉर्म कर लिया, अब अगर कोई ये आपको बोलता है कि मई में अगर 4 यूनिट्स कंपनी बनाएगी तो कितना खर्चा होगा टोटल ये बताओ, तो आप लिखते हो y इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 140। यानी कि अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि अगर आप अगले महीने 4 यूनिट्स बनाओगे तो टोटल खर्चा क्या होगा, तो आप जो है वो x की जगह 4 पुट इन कर दो और y की वैल्यू जो आपको मालूम करनी थी वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना। अब ये तो एक सिंपल सा सवाल था जिसमें 100 प्लस 10x हमें मालूम था कि आंसर आना चाहिए, और आंसर आया भी 100 प्लस 10x। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें आंसर मालूम ही ना हो और हमें ढूंढना हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पर आते हैं। एक कंपनी है, उससे जो है ना वो यूनिट्स बनाए, जनवरी फरवरी मार्च और 3 महीने थे। ठीक है ना। जनवरी में उसने 0 यूनिट्स बनाए, फरवरी में उसने 2 चीज़ें बनाई और मार्च में उसने 6 चीज़ें बनाई, और उसकी कॉस्ट थी। जनवरी में जब उसने एक भी चीज़ नहीं बनाई उसका खर्चा था 103 रुपये। फैब में उसने जो है ना वो 2 यूनिट्स बनाया और उसका जो टोटल खर्चा था वो था 121 रुपये। मार्च में उसने 6 यूनिट्स बनाया और उसका जो टोटल खर्चा था वो था 160 रुपीज़। अब इसको ये मालूम करना है कि अगर हम अप्रैल में 12 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारा ख़र्चा कितना होगा। ठीक है ना। अप्रैल में अगर हम 12 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारा ख़र्चा कितना होगा, ये मालूम करना है इस कंपनी को। तो इस कंपनी को भी y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स का इक्वेशन बनाकर देना पड़ेगा ताकि ये अपनी फोरकास्टिंग कर सके, ताकि ये प्रिडिक्ट कर सके कि अगले महीने अगर 12 यूनिट्स बनाए गए तो ख़र्चा कितना होगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे। x हमारे यूनिट्स होंगे जो कि 0 2 6, 0 2 6 कितना बनता है, 8 बनता है। फिर y की वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो महीने गुजर चुके हैं उनकी 103, 121 और 160, सबको ऐड करते हैं। 103 प्लस 121 प्लस 160 ये बनता है 384। उसके बाद अगर हम अपना फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या था, b इज़ इक्वल्स टू n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। b कैलकुलेट करने के लिए हमें x स्क्वायर की वैल्यूज़ की भी ज़रूरत है। x स्क्वायर की वैल्यूज़ भी देखते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, सबको ऐड करेंगे 40 बनेगा। ठीक है ना। और उसके बाद x इंटू वाई की ज़रूरत भी है। x इंटू वाई का मतलब हो गया 0 इंटू 103 0 होता है, 2 इंटू 121 2 इंटू 121 जो है वो 242 होता है। ठीक है ना। और 6 इंटू 160 6 इंटू 160 960 होता है। और फिर हम इनको ऐड कर लेते हैं अगर 960 और 242 को, तो ये बनता है 1202। ठीक है भाई। अच्छा, अब b कैसे कैलकुलेट होगा, n टाइम्स, n क्या होता है, पेयर ऑफ वैल्यूज़। कितनी पेयर ऑफ वैल्यूज़ थी, कितना डेटा मौजूद था। जनवरी का डेटा मौजूद था, फरवरी का डेटा मौजूद था, मार्च का डेटा मौजूद था, 3 महीने का डेटा मौजूद था। तो n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई यानी कि 1202 माइनस समेशन ऑफ x यानी कि 8 इंटू समेशन ऑफ y यानी कि 384 डिवाइडेड बाई n टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर यानी कि 40 माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व। 3 इंटू 1202 माइनस 8 इंटू 384, ऊपर आ जाता है 534 और नीचे क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है 3 इंटू 40 माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 56। ठीक है ना। तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 534 डिवाइडेड बाई 56 यानी कि 9.54। तो एक अंदाजे के हिसाब से एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 9.54 है। ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू कैसे आती है, समेशन ऑफ y ओवर n, समेशन ऑफ y ओवर n माइनस b टाइम्स समेशन ऑफ x ओवर n।
तो समीशन ऑफ y ओवर n यानी कि 384/3 माइनस b टाइम्स यानी कि 9.54 मल्टीप्लाइड बाई समीशन ऑफ x ओवर n यानी कि 8/3 और इसको आप ज़रा सॉल्व कर लो। 384 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9.54 इंटू 8/3 विच इज़ 102.56 यानी कि इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये तकरीबन बनेगी y इज़ इक्वल्स टू 102.56 प्लस 9.54x और अगर ये कंपनी अप्रैल में 12 यूनिट्स बनाएगी तो इसका जो खर्चा होगा वो होगा y इज़ इक्वल्स टू 102.56 प्लस 9.54 मल्टीप्लाइड बाई 12 बिकॉज 12 यूनिट्स बनाएगी तो क्या खर्चा होगा ये सोचना है हमें। तो हमारे पास आंसर आएगा 9.54 इंटू 12 जो कि आता है 114.48 प्लस 102.56 और फाइनल आंसर हमारा जो बनता है वो बन जाता है 217.04। ये हमारा आंसर होगा 217.04 जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी कॉस्ट होगी अगर हम अप्रैल में 12 यूनिट्स बनाते हैं बेस्ड ऑन रिग्रेशन का इक्वेशन जो हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है ना, अगली वीडियो में मज़ीद बातें डिस्कस करेंगे।